नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे हिंदी IQ यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम कक्षा छठी की पाठ दूसरे को करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है या जिसका नाम है बचपन। आप सभी तो जानते ही हैं, बचपन का पल, बचपन के दिन इतने अच्छे, इतने यादगार रहते हैं कि चाहे हम 80 साल के हो जाएं, पर हम उन दिनों को भूल नहीं पाते। ऐसे ही इस लेखिका के मन में भी कुछ बचपन की छाप छूट गई है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बचपन के वो कैसे दिन होते हैं, कैसी उसमें हमें उसमें कैसी हमारी इच्छाएं होती हैं, क्या हम महसूस करते हैं। इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कक्षा छठी की पाठ 2 बचपन। अब मैं इसको शुरू कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही है कि वो इतनी बड़ी है हमसे कि हम चाहे उसको दादी भी बोल सकते हैं, वो नानी भी हो सकती हैं, बड़ी मौसी, बुआ, किसी भी किरदार में वो हम इनसे अपने आप को जोड़ सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा है। पर इनके परिवार के लोग क्या इनको बुलाते हैं? जीजी कहकर बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। ये अपने बारे में बता रही हैं कि आजकल जैसे इनकी उम्र बढ़ गई होगी तो ये ऐसा महसूस कर रही हैं कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैं बहुत सयानी हो गई हूँ। ये महसूस अभी इनको हो रहा है। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, और इसके वजह शायद यही है कि वो अपने बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रही हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें बड़ा सयाना महसूस हो रहा है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये सारे कलर बता रही हैं लेखिका कि उन्होंने ये सब पहना हुआ है। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब उन्होंने इतने रंग देख लिए हैं दुनिया के भी, और अपने जीवन में भी इतने रंग उन्होंने देखे हैं, इतने रंग बदलते हुए देखे हैं कि उन्हें अब सिर्फ सफ़ेद रंग पसंद आ रहा है, और वो चाहती हैं कि सिर्फ सफ़ेद रंग ही पहने। गहरे नहीं, हल्के रंग, मतलब अगर कोई रंग और दूसरा उनको कपड़े में पहनने के लिए दिया भी जा रहा है तो वो सिर्फ हल्के रंग को ही पसंद कर रही हैं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, शरारे, और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद आती हैं। अब इन्होंने अपना बचपन की बातें जो हैं इनके मन में, उसको शुरुआत कर दी है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ बना हुआ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। ऐसा उन्होंने जो भी फ्रॉक पहना है अपने बचपन में, उसके बारे में वो बता रही हैं कि एक फ्रॉक जो उनके पास थी वो नीली धारी वाली थी, एक थी जिसमें गोल कॉलर था और बाजू पे कफ बना हुआ था, दूसरी गुलाबी रंग की थी, और एक बारीक चुन्नटदार वाला फ्रॉक भी इनके पास था जो गुलाबी कलर की थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। बता रही हैं कि जब मैं छोटी थी उस समय जो फ्रॉक के ऊपर की जो जेब होती है वहाँ पर रुमाल और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाए जाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर टंकी थी, 2 ट्यूनिक भी याद हैं।
अब उन्होंने और भी जो अपनी कपड़े थे उसके बारे में बताया है कि उन्होंने क्या क्या पहना है। यह चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी थी। इन्होंने और भी अपने जो कपड़े थे उनके बारे में बताया कि चॉकलेटी रंग का भी उनके पास कुछ था पहनने का, जिसमें कोटी प्याजी रंग की थी, और दूसरा ग्रे था, उसमें सफ़ेद रंग की उनकी कोटी थी। आगे देखिए, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद है। अब उनको इतने अच्छे से उनके मन में बचपन की छाप है कि उनको अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी उनको याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। मतलब इनके घर में नौकर नौकरानी थे, बट उनसे वो नहीं धुलवाते थे अपने मोजे, वो उससे खुद ही धोना पड़ता था। इनके घर में जितने भी लोग थे उन सबको। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लग जाते थे। अब सारे बच्चे मिलके इतवार की सुबह यानी संडे जिसको हम कहते हैं, उसमें सब यही धोते थे अपने सारे जितने भी उनके स्टॉकिंग, जुराबे, रिबन्स, ये सारी चीजें वो खुद ही धोया करती थी। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। ऐसा आप सबने भी, हमने भी किया है कि संडे के दिन का मिलता था तो उस दिन अच्छे से अपने शू पॉलिश किया और फिर रखा। जब जूते, कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। अब हम ये भी बता रही हैं कि कैसे उन्होंने पॉलिश किया और चमक किस तरह से उन जूतों पर आती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, और ये आदत उनकी अभी तक है जो कि उनको बहुत ही पसंद आती है। हालांकि अब यह नई नई किस्में से शू आ चुके हैं। अब नई नई किस्में के शू आ चुके हैं, पर फिर भी उनको जो उन्होंने बचपन में पहना है उसकी छाप अभी तक उनके मन में है। उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है, और उसके साथ छालों का इलाज भी शुरू हो गया है। जब कभी लंबे सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। अभी बता रही हैं कि हमारे जनरेशन में और इनके पीढ़ियों में दोनों के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वही बता रही हैं कि ये कैसा हमारा बचपन था और अब आजकल के बच्चों का बचपन कैसा हो चुका है, ये भी उन्होंने बताया है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। अब यहाँ पर वो बता रही हैं कि मैं जो पिछले पीढ़ियों ने देखी है वो हमने नहीं देखी, और जो हमने देखी वो आने वाली पीढ़ियां नहीं देखेंगी। उसके बारे में बता रही हैं कि हमारे बीच की पीढ़ियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है अब आजकल के बचपन में और पुराने ज़माने के बचपन में। पहले क्या होता था, लोग जितने भी टीचर्स होते थे वो अपने स्टूडेंट को मार सकते थे, पर क्या ये अब पॉसिबल है? क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये वही सारी बातें हैं जो हमें लेखिका बता रही हैं। ये आगे देखते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसे पेटीज में बदल गए हैं, सैतूत और फालसे खसखस और शरबत कोको पेप्सी में बदल गई हैं। अब ये लेखिका बता रही हैं कि पहले हम लोग क्या खाते थे और अब आजकल के बच्चे क्या खाने लग गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलते थे।
शिमला और नई दिल्ली के बड़े हुए बच्चे को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल के ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिराज मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर फंक्शनरी काउंटर पर तरह तरह के पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। घर लौटकर साइडर बोर्ड पर रख देती और रात में खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कस्तमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों में बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। इसमें पूरी जो उन्होंने लेखिका ने बचपन में जितनी भी चीज़ें खाई है उसका वर्णन किया गया है कि उन्होंने कैसी कैसी चीज़ें खाई हैं अपने बचपन में और उनको अभी भी वो चीज़ें उसी तरह उसी अंदाज में याद हैं कि वो क्या क्या खाती थी। पहले के ज़माने में चॉकलेट वगैरह इतना आसानी से उपलब्ध नहीं होता था हर जगह। तो ये वही कह रही हैं कि दिल्ली और शिमला इधर के जो मतलब मेन शहर के या मेन सिटी के जो बच्चे थे उनको तो मिल जाता था, पर गांव के बच्चे अभी भी चॉकलेट से, पेस्ट्री से, इन सब चीज़ों से अनजान थे। तब फालसे वगैरह खाए जाते थे। ठीक है, ऐसी ही एक और चीज़ उन्होंने बताया है कि चना जोर गरम, अनारदाना चूर्ण, ये सारी चीज़ें भी उनको पुड़िया के अंदर मिलता था जो अब हमें पैकेट बंद मिलने लग गई हैं। और ये उसी ज़माने से चना जोर गरम चल रहा है जो अभी भी हम अपने आसपास देख सकते हैं, उसको खा सकते हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई पुड़ियों में निरा हाथ का कमाल है। नीचे की तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। अब उन्होंने बताया है कि वो जो कोन सा बना के हमें देते हैं उसमें अभी भी आप कहीं अगर कुछ खाते हैं ऐसा चना जोर गरम या झालमुड़ी, जो भी हम भेलपुरी, ये सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमें वही उसी स्टाइल में अभी भी मिलता है बना के। उसके बारे में उन्होंने बताया है कि यही एक चीज़ है जो उस जमाने में भी हमने सेम खाई थी और इस जमाने में भी उसका कोई रूप बदला नहीं है, वो उसी तरह विद्यमान है अभी भी। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। उन्होंने बताया है कि एक गाना था चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, जिसको आप अभी भी अपने यूट्यूब के चैनल पे सुन सकते हैं। वो सब पहले एक गाना अगर निकलता था तो उसको बच्चों पूरे महीनों महीनों तक गाते थे क्योंकि दूसरी फिल्म का उन्हें इंतज़ार रहता था। हमारी तरह नहीं कि हर हफ्ते एक नई मूवी रिलीज़ हो रही है, हर हफ्ते कोई एक नया फिल्म देख सकते हैं, ऐसा पहले नहीं था। पहले कुछ साल में या कुछ महीने में एक फिल्म आती थी जिसका उन्हें इंतज़ार रहता था। और एक गाना पूरे सारे जितने भी बच्चे होते थे स्कूल के उन सबकी जुबान पर रहती थी। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। अब उसमें जब बच्चों ने जब तेज मसाला गिरवा लिया तो वो तीखी हो जाती थी, इसलिए वो पूरे जब तक वो गिरजा मैदान घूमते थे तब तक वो चलती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। अब ये घूमने की बात बता रही है कि पहले के ज़माने में कैसे वो घूमते थे, धीरे धीरे घूमते थे, एकदम चना पापड़ी मुंह में डालते हुए एक एक और पूरे गिरजा मैदान घूमते थे।
छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। अब उन्होंने बताया कि जब वो छुटपन यानी जब वो बचपन में थी, छोटी थी, तब उन्होंने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। उन्होंने बताया कि वो शिमला में रहती थी तो वहाँ पे क्या क्या चीजें होती थी और क्या उनको वहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कि वहाँ पे वो घुड़सवारी या जो भी जितनी भी चीजें वहाँ मिलती थी खाने पीने की बच्चों की, वो उन सब ही चीजों को उन्होंने खाया है और अपने बचपन को बड़े ही अच्छे तरीके से व्यतीत किया है, जो आज के ज़माने में आजकल के बच्चों को मिलना बहुत ही मुश्किल है और ऐसा हो भी नहीं सकता। समय का बदलाव है तो हम इसको कुछ कह भी नहीं सकते कि वो पहले ज़माने वाला चले, तो वो भी सही नहीं है। पर ये जो बता रही हैं लेखिका हमें, उनका भी कहना बहुत ही सही है कि पहले ज़माने की बात कुछ और थी। लेखिका के इन्हीं मनोभावों के साथ हम आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आगे का पाठ आपको कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।